चलो बच्चों, let's read the question. Which of the following alkali metal halides has the lowest lattice energy? ऑप्शंस हैं LiF, NaCl, KBr, CSI. ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा लैटिस एनर्जी रहेगा. हम यहाँ पे लैटिस एनर्जी की बात करेंगे. लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 mole of a gaseous substance into its constituent ions. तो अगर आपको एक 1 मोल कंपाउंड, एक 1 मोल सब्सटेंस को उसके आयंस में कन्वर्ट करना है, आयंस में तोड़ना है, तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? लैटिस एनर्जी. राइट. तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है. और कैसे? इनवर्सली. तो आपकी जो लैटिस एनर्जी है या लैटिस एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द आयंस. जितना ज्यादा साइज ऑफ द आयंस होगा उतना कम लैटिस एनर्जी होगा. तो अगर आप यहाँ पे देखो एल्कली मेटल्स में, तो एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है कि नहीं, है ना? जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है और शेल्स ऐड होते रहते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है. तो ऐसे ही अगर हम बात करें आपके हैलोजेंस की, तो आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अगेन इसमें भी नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा ही. तो साइज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी. और आपको बताना क्या है कि किसकी लोएस्ट लैटिस एनर्जी होगी. तो अगर हम बात करते हैं सीजियम आयोडाइड की, तो यहाँ पे सीजियम का साइज भी सबसे ज्यादा है ना? और आयोडाइड का साइज भी सबसे ज्यादा होगा. तो अगर न्यूट्रल एटम्स का साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कैटायंस का साइज भी तो बढ़ेगा. तो सीजियम आयन का भी साइज सबसे ज्यादा है, आयोडाइड आयन का भी सबसे ज्यादा है CSI में. तो इसी की जो लैटिस एनर्जी है वो मिनिमम होगी. मिनिमम, या इसको आप कह लीजिए लोएस्ट. इट विल बी द लोएस्ट lattice energy, right? Because it depends upon the size, right? It depends upon the size and inversely depends upon it. तो जितना ज्यादा साइज होगा उतनी कम लैटिस एनर्जी. तो इस केस में सबसे कम किसकी हो जाएगी? CSI की. तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? ऑप्शन D. Hope you understood it well. Best of luck.